चलिए आइए हम लोग नंबर ऑफ जीरो का अगला सीरीज देखते हैं। और हमने इससे पहले एक सीरीज बनाया था जिसमें थ्योरी कुछ किया था। आइए इसका नेक्स्ट सीरीज हम लोग देखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो में कल समझाए थे कि जीरो बनने के लिए केवल 5 और 2 की जरूरत होती है। 5 और 2 के अलावा बाकी किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन से जीरो का निर्माण नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग जो किए थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि उसके आगे हम लोगों का क्या होगा। और आप लोग इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका क्वेश्चन, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे जेके कॉम्पिटिटिव क्लास, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे ही इसका क्वेश्चन शुरू होगा वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए हम लोग आगे का इसमें देखते हैं आगे कैसे होगा। ध्यान दीजिए, कल समझाए थे कि किसी मल्टीप्लिकेशन में 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 9 into 9 इतना दिया हुआ है। ध्यान दीजिए 8 छूट गया, 8 into 9 इस तरह से कहीं लिखा है। तो बताइए कि 1 से लेके 9 तक कितने बार 5 आया है और कितने बार 2 आया। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेके 9 तक के मल्टीप्लिकेशन में 5 कितना बार मिला, 1 बार। 5 कितना बार मिला, 1 बार। तो हम लिखेंगे 5 raised to power 1। उसी तरह से हम बात करें कि 2 कितना बार मिला, 2 कितना बार मिला। तो 2 देखिए यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला। तो ध्यान दीजिए, एक बार तो 2 हमको मिला है, 2 एक बार मिला। फिर 4 में 2 मिला 2 बार, 4 में 2 बार 2 मिला। क्यों? क्योंकि 4 में जानते हैं कि 2 into 2 होता है, 2 into 2 होता है। उसी तरह से यहाँ 2 बार मिला, यहाँ 1 टाइम्स मिला, यहाँ 2 टाइम्स मिला, 2 टाइम्स मिला। उसी तरह से हम बात करें 6 में, तो 6 को हम लोग लिखेंगे 3 into 2, 3 into 2। तो यहाँ हमें 2 कितना टाइम मिला, 1 टाइम। 2 कितना टाइम मिला, 1 टाइम। उसी तरह से आगे बात करें 8 की, तो 8 जो है इसमें 2 जो है 2 3 टाइम होता है, 2 का पावर 3 into 8 होता है। तो 2 3 टाइम होता है। तो इसमें मिला 3 टाइम, इसमें मिल गया 3 टाइम्स, इसमें मिला 3 टाइम्स। तो टोटल जो 2 मिला, टोटल 2 जो मिला वो 2 जो मिला वो मिला 7 बार। टोटल 2 जो मिला वो 7 बार। 2 देखिए यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, 3 1 4 और 4 और 3 7, 2 की संख्या 7 बार। यानी हम अब इसमें लिख सकते हैं कि 2 raised to power 7, 2 raised to power 7। आपको सिखाए थे कल कि अगर 5 की संख्या 2 की संख्या में जितना बार जोड़ा लगता है जीरो का निर्माण उतना ही बार होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर बात करें हम लोग, तो 5 एक ही बार है, 2 7 बार है। तो 1 2 से 1 5 के साथ तो जोड़ा लग जाएगा, तो जीरो का निर्माण एक ही होगा। बाकी 6 बार जो 2 आएगा वो तो एक्स्ट्रा टाइम आएगा, उससे तो 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए उससे जीरो का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1। इसीलिए यहाँ 1 जीरो बनेगा, 1 जीरो बनेगा। कल समझाए थे आप लोगों को, थोड़ा सा देख लीजिए कल वाला। कल समझाए थे यदि 5 का पावर 2 हो और 2 का पावर 4 हो तो नंबर ऑफ जीरो छोटा पावर, देखिए दोनों में छोटा पावर कौन है, 1। तो 0 1, छोटा पावर यहाँ कितना है 2, तो यहाँ आएगा 2 जीरो। यहाँ कितना मिलेगा, 2 जीरो। उसी तरह से बात करें 5 का पावर 3, 2 का पावर 6, तो यहाँ छोटा पावर कौन है, 3। तो यहाँ कितना जीरो मिलेगा, 3 जीरो। उसी तरह से बात करें 5 का पावर 13, 2 का पावर 15, यहाँ कितना जीरो मिलेगा, तो 15 और 13 में छोटा कौन, 13। तो यहाँ हो जाएगा 13 जीरो। उसी तरह से कहें कि 5 का पावर 12, 2 का पावर 6, तो यहाँ कितना जीरो बनेगा, तो यहाँ 2 का पावर 6 है छोटा पावर, तो यहाँ 6 जीरो।
60 बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो कल हम आपको समझाए थे वीडियो में कि जितना बार 2 और 5 का जोड़ा बनता है जीरो का निर्माण उतना ही बार होता है, उससे अधिक बार जीरो नहीं बनेगा। तो कोई भी लगातार सीरीज हो तो इसमें 2 की संख्या कितना है, 5 की संख्या कितना है, ये कैसे मालूम करें? तो ध्यान दीजिए, आप देखें कि 1 से लेकर लगातार 9 तक गुना किए तब 5 तो एक ही बार आया, लेकिन 2 तो आ गया 7 बार, 2 आ गया 7 बार, 5 आया 1 बार। उसी तरह से हम एक और देख लेते हैं कि आप एक चीज और देखिएगा कि इसमें अगर लगातार आगे बढ़ाते चल जाए तो 5 यहाँ मिला, 5 फिर आगे अगर कहाँ मिलेगा तो 10 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा, इसी तरह से 5 मिलेगा। इसीलिए 5 की संख्या कम मिलता है और 2 की संख्या ज्यादा मिलता है। जैसे इसमें किसी भी नंबर का आपको मालूम करना है, इसमें मालूम करना है कि 2 की संख्या कितना है, तो 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट नंबर क्या है 9। हम क्या करेंगे कि 9 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार कर देंगे, फिर 4 में ध्यान दीजिए, फिर हम लोग 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी टोटल जो है 4 2 6 1 7, 2 का पावर कितना आ गया 7, यानी 2 कितना बार है 7 बार, 2 कितना बार आ गया 7 बार, 7 बार आ गया आपका 2, 7 बार आ गया। उसी तरह से बात करें आगे, इसमें 5 कितना बार है, तो देखिए 9 का पावर 5 कितना बार है, तो 5 निकालना है 5 की संख्या, तो 9 में भाग देंगे 5 से तो आ जाएगा 1 बार। ये छोटा आ गया, ये छोटा आ गया, देखिए जब तक इससे छोटा नहीं आएगा तब तक भाग देते रहेंगे, तो ये छोटा आ गया। तो अब यहाँ 5 कितना बार मिला, 5 मिला 1 बार, 5 कितना बार मिला 1 बार, 5 मिला 1 बार। अगर बात करें कि इसमें 4 कितना बार है, 4 कितना बार है, तो 4 को मालूम करना है तो आप सबसे बड़ा संख्या कितना है 9, 9 में 4 से भाग दीजिए तो 4 गुना। अब एक ही बार में ही छोटा हो गया क्या, ये 2 जो है 4 से छोटा, छोटा जब हो जाएगा तो भाग नहीं देंगे। तो अब यहाँ 2 हमें 4 कितना बार मिला, 4 मिला 2 बार, 4 कितना बार मिला 2 बार। अगर बात करें हम लोग कि 3 कितना बार मिलेगा, पूरे 1 से लेके 9 तक के गुना में 3 कितना बार आया है, तो 3 मालूम करने के लिए ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, 9 में भाग देंगे 3 से तो आ जाएगा 3, अब 3 में फिर 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1, यानी टोटल आ गया 3 है 4, यानी 3 कितना बार आ गया, 3 आ गया 4 बार, 3 कितना बार आ गया 4 बार। तो कहने का मतलब है कि कोई भी लगातार सीरीज होगा, कोई भी लगातार सीरीज होगा तो हमें जानते हैं कि जीरो का निर्माण केवल 5 और 2 से होता है, तो हमें इसमें 5 की संख्या कम है, इसीलिए 5 की संख्या ही मालूम कर लेंगे तो जीरो की संख्या मालूम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। आगे हम इसमें हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से आगे काम करेगा, ध्यान दीजिए, आगे हम लोग इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, अगर आगे हम लोग देखें कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9, आपको दिखाए थे इसमें कि 2 कितना बार मिला था 7 बार, 5 कितना बार मिला था 1 बार, 4 देखिए एक 4 में मिला था, 8 में भी तो 4 मिला था, 4 गुने 2, इसीलिए 4 2 बार मिला था, 9 4 बार मिल गया था, 3 बार में 4 बार मिल गया था, 3 बार में 3 बार मिल गया था। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 6 में 1 है, 2 गो और 9 में 2 है, 9 4 बार आया, 3 4 बार आया था। आपको बताए थे कि 9 में 3 से भाग देंगे तो 3, फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 3, यानी 3 की संख्या ही टोटल एक्सप्रेशन में कितना है 4 बार, 3 कितना बार आया है 4 बार। उसी तरह से आपको दिखाए हैं कि 5 कितना बार आया है, तो 5 लाने के लिए 9 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार आ जाएगा, 1 बार। यानी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इसी को आगे बढ़ा दिया जाए, इसी को आगे लिख दिए 10 गुने 10 मान के चलिए लिख दीजिए 29, तो इसमें 2 कितना बार आएगा, इसमें 2 कितना बार आएगा, तो आइए पता करते हैं कि 2 कितना बार आएगा। 2 की संख्या मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 29 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 14,
फिर 14 में 2 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए, फिर 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, फिर 7 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3। एक देखिए इससे छोटा आ गया, 2 से 1 छोटा आ गया। जब छोटा आ जाएगा तो भाग देना छोड़ देंगे, जब तक छोटा नहीं आएगा तब तक भाग देते रहेंगे। तो अब बताइए कि 14 और 7 21 और 3 24 और 1 25, यानी 25 बार क्या आ गया, 25 बार आ गया 2, 25 बार क्या आ गया 2। अब 5 की बात करें, ध्यान दीजिए 5 की बात करें कि 5 इसमें कितना बार आएगा, तो 29 में भाग देंगे तो वह 5, तो ध्यान दीजिए 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 में भाग देंगे 5 से तो आ जाएगा कितना, टोटल आ जाएगा 5 है, यानी 6 बार जो आया तो क्या आया 5 आया, 6 बार 5 आया, ध्यान दीजिए 6 बार 5 आ गया। तो आप जानते हैं कि जीरो का निर्माण केवल 2 और 5 से ही होना है। तो 25 बार 2 आया है और 5 जो है वो 6 बार आया है, 5 है 6, 5 की संख्या कितना है 6 बार, 5 की संख्या 6 बार है। तो यदि किसी एक्सप्रेशन में हम देखें कि लगातार सीरीज जब भी होगा तो 5 की संख्या हमेशा कम आएगा 2 की अपेक्षा, 5 की संख्या कम आएगा। क्या आप इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का पावर कितना है 25, 25 बार है और गुण है 5 का पावर कितना है, 5 कितना बार आया है, देखिए 5 का पावर कितना है, 5 का पावर 5 सॉरी 6 ना 6 बार आया है, 5 का पावर 6, 5 5 है 6 बार आया है, तो 5 का पावर 6। तो इसमें जीरो कितना हो जाएगा, आपको बताए थे कि छोटा पावर ही जीरो होगा, तो छोटा पावर 6 है कि 25 है 6 है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा 6 जीरो कितना हो जाएगा 6, अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी लगातार सीरीज देगा, ध्यान दें लगातार सीरीज देगा तो उसमें हमेशा 5 की संख्या कम होगी 2 की अपेक्षा। तो जीरो मालूम करने के लिए हम केवल 5 का संख्या ही मालूम कर लेंगे तो जीरो की संख्या मालूम हो जाएगी, क्योंकि 5 का जितना बार 5 आएगा उतना ही बार 2 के साथ जोड़ा बनेगा, तो जीरो उतना ही बार बनेगा। तो जो कम टाइम आ रहा है जोड़ा तो उतना ही टाइम बन रहा है, जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है उससे तो जीरो बनता नहीं है, इसीलिए जो 5 है वो कम टाइम आता है, इसीलिए 5 की संख्या मालूम कर लेंगे तो हमें जीरो की संख्या मालूम हो जाएगी। यानी बात करें कि इसमें हमारा 5 कितना बार आया है 6 बार, इसमें 2 कितना बार आया है तो 25 बार। तो 2 देखिए 2 में मिला है, फिर 4 में मिला है, फिर 6 में मिला है, फिर 8 में मिला, 10 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 14 में मिलेगा, 16 में मिलेगा, ऐसे डॉट डॉट मिलेगा। इसलिए 2 बहुत बार आ रहा है, लेकिन 5 देखिए एक बार 5 में आ रहा है, फिर 10 में आएगा 2 बार, 15 में आएगा 3 बार, उसके बाद 20 में आएगा 4 बार, अब 25 में 2 को 5 आता है, क्योंकि 5 गुने 5, 25 में 2 बार 5 आता है, इसलिए 4 बार और 2 बार और 6 बार, इसलिए 25 की 5 की संख्या कितना है 6 है। तो अंतिम से 6 जीरो बनेगा, क्योंकि 5 गो जो 6 गो जो 5 है 6 को 5 के साथ 6 को 2 का गुना हो जाएगा, इसीलिए 6 ही जीरो बनेगा। बाकी का जो बचेगा 19 2 वो तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, उससे तो गुना होगा नहीं, इसीलिए जीरो का निर्माण 6 होता है। इसीलिए छोटा पावर देखते हैं, यही कारण है कि छोटा पावर देखते हैं। आइए हम लोग आगे इसमें और देखते हैं, ध्यान दीजिए, और इसमें हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगर इसी क्वेश्चन को डॉट 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 करके हम लिख दे 53, ध्यान दीजिए 53, इसमें कितना जीरो है तो हमें मालूम करना है। कैसे पता है 53 है तो इसमें 2 की संख्या कितना है, 2 की संख्या हम निकाल रहे हैं, तो 53 में भाग देना होगा 2 से, जिसकी संख्या निकालना उसी से भाग देना, सबसे बड़ा नंबर है तो 2 से भाग देंगे तो बोलिए 26 दूना पाव, 26 बार में लग जाएगा, फिर 26 में 2 से भाग दें तो कितना जाएगा 13, फिर 13 में 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा 6, फिर 6 में 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 में 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, यानी टोटल जोड़ दें तो 13 या 26, 13 और 26 39 है 40, 40 है 6 46, 46 है 3, 46 और 3 49, तो टोटल हम देखें, टोटल देखें कि 49 आ गया। 49 क्या आया 2 की संख्या, 2 की संख्या 49 है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 49। ध्यान दीजिए, अगर हमें 5 की संख्या मालूम करनी है तो हमें 5 की संख्या मालूम करनी है तो ऐसा लिखेंगे 53 में हम भाग देंगे 5 से, ध्यान दीजिए 5 से, तो आ जाएगा 10 × 5 = 50, 10
और फिर 10 में भाग देंगे 5 से, तो आ जाएगा कितना, 12। तो कितना हो जाएगा, 10 है तो 12, 12। यानी 5 का संख्या जो मिला, 5 का पावर 12, 5 का संख्या कितना मिला, 12। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि लगातार सीरीज है, तो 5 का संख्या कम है 2 के अपेक्षा, तो 12 को 5 आया, यानी 12 को 2 के साथ 5 का जोड़ा बनेगा, तो 0 अंतिम से कितना, 12 ही होगा। या इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 का पावर 12 गुने 2 का पावर कितना है, 49। तो आपको समझाए थे पीछे कि छोटा पावर ही बढ़ता है। देखिए ये 12 है, ये 49 है, तो अंतिम से 0 कितना, 12। यहाँ लिखेंगे 12 कितना आ जाएगा, 12। अंतिम से 0 की संख्या कितना हो जाएगी, 12। उसी तरह से आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिए। आप लोग नोट करते जाइएगा, या इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या कॉपी पेन रखें, नोट डाउन करते जाइए थ्योरी, तो क्वेश्चन में बहुत आराम हो जाएगा। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट अगला देखिए, अगर इसी को हम लोग लिख दें डॉट डॉट 99 तक, ध्यान दीजिए 99 तक लिखिए, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक। तो इसको अगर गुना किया जाए तो अंतिम से कितना 0 मिलेगा, 1 से लेके 99 तक को लगातार गुना किया जाए तो कितना 0 मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, अभी आपको समझा कि लगातार सीरीज में 5 की संख्या कम होती है और 2 की संख्या अधिक होती है। यही कारण है कि हम लोग केवल 5 का संख्या मालूम करके ही 0 की संख्या मालूम कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि अच्छा बताइए इस सीरीज में 2 की संख्या कितना होगा, तो लास्ट नंबर कितना है, 99। 99 में 2 से भाग, 2 से भाग दीजिए, तो कितना बार आ जाएगा, 49 बार आएगा, 49 ना आएगा जी, 49 आएगा। अब देखिए फिर 49 में 2 से भाग देंगे तो 24 आएगा, फिर 24 में 2 से भाग देंगे 12 बार में आ जाएगा, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। टोटल जोड़ लेंगे यहाँ, देखिए 9 और 4 13, 13 13 2 15, 15 6 21 21 3 24 25 के 5। उसके बाद देखिए 4 2 6 6 1 7 7 7 7 में कितना से बचा था, 2, तो 7 और 2 9, क्या 95 बार 2 आ गया क्या। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 9 4 13, 13 2 15, 15 6 21 21 21 और 3 24, 24 है 25 के 5, 2 कैरी होता है यहाँ से। उसके बाद देखिए 4 और 2 6 6 1 7, 7 और 2 9, यानी 2 कितना बार मिला, तो 2 का पावर मिल गया 95। 2 का पावर कितना मिल गया, 95 टाइम्स। ध्यान दीजिए, उसी तरह से हम बात करें आगे कि अब हमें 5 की संख्या चाहिए, तो हम 99 में क्या करेंगे कि 5 से जिसकी संख्या चाहिए ना उसी से भाग दीजिए। 5 की संख्या चाहिए तो 5 से भाग दीजिए, 4 की संख्या चाहिए तो 4 से भाग दीजिए। तो अब यहाँ हम 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 19 5 95, फिर 19 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, छोटा हो गया इससे। 5 से जैसे ये छोटा हो जाएगा ना, इससे ये नंबर जब भी छोटा हो जाए तो भाग देना छोड़ देंगे, जब तक छोटा नहीं होगा तब तक भाग देना चाहिए। तो 19 आती 9 3 12, कितना आ गया, 22। यानी हम कह सकते हैं कि 5 की जो संख्या आ गया तो 5 का पावर कितना आ गया, 22, 5 का पावर 22। तो अब बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं कि 5 का पावर 22 गुने 2 का पावर 95, 2 तो 95 पर आया है, यानी हमारा क्वेश्चन जो बना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो बना वो बन गया 5 रेज़ टू पावर 22 इंटू 2 रेज़ टू पावर 95। तो बताइए छोटा पावर कितना है, 22, तो इसमें अंतिम से कितना जीरो हो जाएगा, 22, अंतिम से कितना जीरो हो जाएगा, 22। तो इस तरह से हम लोग इसको डील करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी लगातार सीरीज होगा तो हमें 2 की संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 5 की संख्या ही निकाल लेंगे। तो देखिए जो 5 की संख्या है 0 तो उतना ही है, जो 5 की संख्या आया 0 तो उतना ही है, क्योंकि 2 तो बहुत टाइम आ रहा है। तो 5 जो है 22 बार आया, तो 2 से 22 बार ही गुना होगा तो 0 का निर्माण 22 वही बनाएगा। उसके बाद जो बच जाएगा वो तो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, उससे 0 का निर्माण होना नहीं है। इसीलिए हम केवल 5 की संख्या ही मालूम कर लेंगे तो हमें 0 की संख्या मालूम हो जाएगी। 5 की संख्या मालूम कर लेंगे तो 0 की संख्या मालूम हो जाएगी। तो आइए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसी
आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ हम मिटा दें, ध्यान दीजिए, यहाँ मिटा दें और 100 अब बोले इसमें कितना जीरो बनेगा, तो ध्यान दीजिए, तो अब हम केवल 5 की संख्या मालूम कर लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा क्या कि कितना जीरो है, और इसमें 5 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, फिर 20 में 5 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 4। छोटा हो गया, देखिए 5 से 4 छोटा हो गया, जब छोटा हो जाएगा ना तो भाग देना छोड़ देना, तो यहाँ टोटल आ गया 20 और 4 24। यानी हम कह सकते हैं कि 1 से लेके लगातार यदि 100 तक गुना किया जाए तो जीरो की संख्या कितना आ जाएगा 24 आएगा। क्यों? क्योंकि हो गया यहाँ 5 का पावर 24, 5 2 तो इससे बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, तो 5 का पावर 24, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 24, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना 24 आएगा, तो इसमें 24 टाइम्स 0 आ जाएगा। उसी तरह से हम आगे बात करें, ध्यान दीजिए, इसको आप लोग नोट करते जाइए, लिखते जाइएगा, कॉपी में नोट बनाते जाइएगा। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि यहाँ 100 के जगह, ध्यान दीजिए, यहाँ 100 के जगह 500 लिख दिया जाए, ध्यान दीजिए 500 लिख दिया जाए तो अंतिम से 0 कितना आएगा, ध्यान दीजिए, तो अंतिम से 0 कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए, हमें मालूम करना है किसकी संख्या 5, यहाँ कितना है 500, 500 में हम भाग किससे देंगे 5 से, जिसकी संख्या चाहिए भाग उसी से देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। फिर 100 में हम लोग भाग देंगे 5 से, तो आ जाएगा 20, फिर हम लोग 20 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। देखिए 4 5 से छोटा होगा, जब छोटा होगा तो छोड़ देंगे, तो 100 120 और 4 24, यानी हम लिख सकते हैं कि 120, यानी 5 का पावर कितना बना, 5 का पावर बना 124, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 120, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना 120। उसी तरह से अगर बात करें, इसी तरह से अगर आगे बात करें, ध्यान दीजिए, इसे मिटा दें, इसी तरह से बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं 1000। ध्यान दीजिए, अगर 1 से लेके लगातार 1000 तक गुना किया जाए, 1 से लेके लगातार 1000 तक गुना किया जाए तो अंतिम से कितना जीरो बनेगा, तो ध्यान दीजिए कितना जीरो बनेगा, अंतिम से जो जीरो बनेगा वो कितना बनेगा, तो ध्यान दीजिए, हमें जीरो मालूम करने के लिए लगातार सीरीज में केवल 5 की संख्या चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे कि 1000 में भाग देंगे किससे 5 से, तो भाग दे दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2 5 10 200, फिर आ जाएगा 200 में 5 से भाग दे देंगे तो 40 5 200, 40 बार में आ जाएगा, फिर 40 में 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8, फिर हम लोग 8 में 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, छोटा हो गया, एक बार भाग लगेगा इसमें। अब जोड़ लीजिए 200 240 8 48 49, यानी कितना हो गया 249, यानी कह सकते हैं 2 का जो पावर है, 5 का जो पावर है कितना आ गया 249। हम कह सकते हैं यहाँ से कि नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 249, कितना आ जाएगा 249 है ना, इसमें 0 कितना आएगा, तो इसमें आ जाएगा 249 है ना, 249 जीरो। तो इसी तरह से अगर बात करें, ध्यान दें, आप लोग इसे लिखते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को लिखते जाइए। उसी तरह से अगर बात करें हम लोग आगे, ध्यान दें, अगर यहाँ लिख दें 1300, ध्यान दीजिए 1300, तो ध्यान दीजिए 1300 लिख देंगे तो इसमें 5 की संख्या जितना होगा उतना ही जीरो होगा, तो 1300 में हम क्या करेंगे कि 5 से भाग देंगे, 1300 में किससे भाग देंगे 5 से भाग देंगे, तो अब बताइए 1300 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में लग जाएगा, तो देखिए फिर यहाँ लग जाएगा आपका 2 5 10, 2 बार में लग गया, 2 5 10, तो 3 आ जाएगा तो जीरो, तो 6 5 30, एगो जीरो है तो जीरो।
ध्यान दीजिए 13 में 5 से भाग देंगे तो 2 बचे 10, 2 बार में लग गया, बच गया 3 से 3 तो 0 आ गया, 6 बचे 30, 6 बार में लग गया, 0 बचा तो 0 लिख दी 260। अब फिर आप क्या कीजिए कि 260 में 5 से भाग, अब 5 से लगेगा तो 5 से 25, 5 से 25 एक आ जाएगा तो 2 बचे 10, 2 बार में लग जाएगा 5। फिर देखिए 52 में भाग देंगे हम लोग 5 से 52, और 52 में भाग देंगे अगर 5 से तो ये आ जाएगा 10, 5 10 बचे 50। उसी तरह से 10 में भाग देंगे 10 बचे 50, उसी तरह 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तब यहाँ देखिए टोटल 5 कितना आ गया, तो यहाँ से देखिए 0 है, 2 है, 2 और 2 4 है, तो यहाँ लिख दीजिए 4। ऐसे ध्यान दीजिए हम लोग एक सीक्वेंस में लिखें ताकि पता चले। यहाँ कितना आया था 52 आया था, यहाँ कितना आया था 10 आया था, और यहाँ कितना आया था 2 आया था। तो अगर इसे ऐड करें तो 2 2 4, फिर देखिए 6 5 11 1 12, 12 1 6 5 11 11 1 12, 12 के 2 कैरी 1 2 1, यानी 5 की जो संख्या मिला वो कितना मिला, 5 का जो संख्या मिला तो 5 का पावर मिलेगा कितना 324, 324। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, इसमें नंबर ऑफ जीरो हो गया 324, 324 मतलब अंतिम से जीरो की संख्या इसमें कितना मिला 324। तो इस तरह से हम लोग लगातार इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे। आगे ध्यान दीजिए कि इसी में आगे कैसे क्वेश्चन बनाता है, ध्यान दीजिए। अभी ध्यान दीजिए हम लोग जो लिखे थे क्वेश्चन वो लिखे थे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 53। उसी तरह से फिर लिखे थे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 99। उसी तरह से लिखे थे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट डॉट 100। उसी तरह से लिखे थे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 500। उसी तरह से लिखे थे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 5 गुने 1000। और इसी तरह से लिखे थे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 1300। ध्यान दीजिए यही लिखे थे क्या, आपको एक चीज पढ़ाए थे पीछे, उसका नाम है फैक्टोरियल। ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ये होता है फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है कि यदि हम फैक्टोरियल में 2 लिख दिए तो इसका मतलब है 1 इंटू, अगर फैक्टोरियल में 3 लिख दिए तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू, अगर फैक्टोरियल में 4 लिख दिए तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अगर फैक्टोरियल में 5 लिख दिए तो इसका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अगर फैक्टोरियल में हम 6 लिख दिए तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ध्यान दीजिए फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वो संख्या लगातार में जितना फैक्टोरियल में लिखा होगा इसको 1 से लेके वहां तक गुना करना पड़ता है। तो जैसे हम लिखे हैं कि 1 से लेके लगातार 53 तक गुना किया है, इसका मतलब है क्या कि हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल में 53, 1 से लेकर लगातार 99 तक गुना किया तो इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल में 99, और इसको लिखे 1 से लेकर लगातार तक 100 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल में 100, इसको लिखे 1 से लेकर लगातार 500 तक तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल में 500, और इसको हम लोग लिखे 1 से लेकर लगातार 1000 इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल में 1000, और इसको हम लोग लिखे 1 से लेकर लगातार 13 तक तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल में 1300,
फैक्टोरियल में 1300। तो अभी आप बताइए कि 1 से लेकर 53 तक गुना किए थे तो कितना जीरो मिला था? अभी बोलिए 1 से लेकर 53 तक किए थे तो कितना जीरो मिला था? फिर 1 से लेकर 99 तक किए थे तो कितना जीरो मिला था? अच्छा, 1 से 53 तक में कितना मिला था? 12 जीरो मिला था। तो इसमें जो जीरो होगा वो 12 होगा, 12 जीरो होगा, 12 जीरो होगा। अच्छा, 1 से लेकर 99 तक में कितना जीरो मिला था? 22 मिला था। तो इसमें हो जाएगा 22 जीरो। उसी तरह से 1 से लेकर 100 तक में कितना मिला था? 24। तो इसमें हो जाएगा 24 जीरो। उसी तरह से 1 से लेकर 500 में कितना मिला था? बोलिए 500 में कितना जीरो मिला था? 1 से लेकर 5। तो उसी तरह से आगे हम लोग देखें कि देखिए 1 से लेकर अगर 53 तक गुना किए तो इसे फैक्टोरियल में 53 लिख रहे हैं। तो इसमें 12 जीरो मिला, इसमें 22 जीरो मिला, इसमें कितना जीरो मिला? 24 जीरो मिला। तो फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो मिला? 100 24। फैक्टोरियल 500 में कितना जीरो मिलेगा? 120, 124 वो जीरो मिलेगा। उसी तरह से बात करें कि फैक्टोरियल 1000 में कितना जीरो मिलेगा? तो इसमें मिलेगा आपको 249 जीरो, 249। अभी तो दिखाए थे आपको गुना कर 249। उसी तरह से इसमें बात करें तो इसमें मिलेगा 324 जीरो, 324। तो ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 53 में 12 जीरो, 99 में 22 जीरो, 100 में 24 जीरो, 500 में 124 जीरो, 1000 में 249 जीरो और 1300 में 324 जीरो। तो क्या फैक्टोरियल में कोई वैल्यू देगा तो आप लोग उसे बना लेंगे, कितना जीरो आएगा। उसी तरह से देखिए ये लगातार सीरीज है, ये लगातार सीरीज है। इसी तरह से आगे हम और देखते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि अब आगे कैसे काम करेगा। ध्यान दीजिए आगे कैसे काम करेगा। ध्यान दीजिए इसमें आगे कैसे काम करेगा। कहने का मतलब है कि अगर कहीं लिखा है 265 गुने 266 गुने 267 गुने डॉट 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 699, ध्यान दीजिए 699। तो पूछेगा इसमें अंतिम से जीरो की संख्या कितना है। ध्यान दीजिए इसमें पूछेगा अंतिम से जीरो की संख्या कितना है। तो ध्यान दीजिए ऐसे सवालों को कैसे डील करें, इन सवालों को कैसे डील करें। तो ध्यान दीजिए इनको डील करने के लिए, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी को लगातार कर देंगे। यानी 265 से पहले 264 हो सकता है, 265 से 264 से पहले 263 हो सकता है कि नहीं। लेकिन कह सकते हैं कि हम इसी को लिख सकते हैं कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 264। ध्यान दीजिए 264 गुने 265 गुने 266 गुने 267 गुने डॉट 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 699 का 699 का। अब बोलिए क्या ये लगातार सीरीज है क्या? बताइए क्या अब ये लगातार सीरीज है क्या? तो अब तो लगातार सीरीज हो गया। तो लगातार सीरीज में जानते हैं कि हमें 5 की संख्या मालूम कर लेंगे तो जीरो की संख्या मालूम चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि 699 में 5 से भाग दे देंगे। तो ध्यान दीजिए कितना बार लग जाएगा, 6 में 5 से भाग दीजिएगा तो एक बार में लग जाएगा 5 एकम 5, एक हासिल बनेगा तो 19 में 5 से भाग दिएगा तो 5 तिया 15, 3 बार लग जाएगा। उसके बाद बच जाएगा 4 में 9 से भाग देंगे तो 49 आ जाएगा। तो 9 बचे 45, 9 बार लग जाएगा 49 बन जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए 6 में 5 से भाग देंगे, एक बार लग जाएगा, एक बचेगा 19 में 5 से भाग देंगे 5 तिया 15, फिर 4 बचेगा, 4 में 5 से फिर भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 49, 45 है तो 49 तो 9। तो ध्यान दीजिए अब 139 में फिर 5 से भाग, ध्यान दीजिए 139 में फिर 5 से भाग तो 2 बचे 10, 2 बार तो लग जाएगा। अब देखिए 3 बच गया तो 3 बच गया तो 9 39, तो 5 से लगेगा 7 बचे 27 मिला। अब ध्यान दीजिए 27 में फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बार लगेगा 5 25। अब 5 में फिर 5 से भाग देंगे
तो अब जो लगेगा 1 बराबर। अब उसको जोड़ लीजिए तो देखिए 9 1 10, 10 5 15 7 22, 22 के 2 हाथ में। उसी तरह से 3 और 2 5, 5 और 2 7, 1 ये तो आ जाएगा 172। फिर से जोड़ लीजिए 9 1 10 5 15 7 22 के 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 1 तो यही रह जाएगा। यानी 172 की क्या मिला 5 मिला। यानी कह सकते हैं कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिला वो मिला कितना, वो मिला आपको 522, सॉरी 172। यानी इसका मिला हमें, मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन तो यहाँ से था ना 265 से, क्वेश्चन तो 265 से था, इधर हटा दिया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमें चाहिए, लेकिन हमें मिला यहाँ से लेके लगातार यहाँ तक गुना किए तो कितना मिला, वो मिला 172 जीरो। ध्यान दीजिए कितना मिला 172 जीरो। लेकिन क्वेश्चन तो 265 से पूछ रहा है, यानी अब हम कह सकते हैं कि 1 से लेके हमें 264 तक लगातार सीरीज का भी निकालना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसको इधर भी लेते हैं 172 जीरो। अब ध्यान दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो है 64, तो हम इसमें देख लेते हैं तो 264 है। ध्यान दीजिए 264 में यदि 5 से भाग दिया तो 5 25, 5 बार में लग गया, 1 बच गया तो 2, 1 बच गया तो 14, 14 में 5 से भाग देगा तो 2 बचे 10, 52। फिर 52 में 5 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए तो आ जाएगा 10। फिर 10 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, अब तो छोटा हो गया तो छोड़ देंगे, तो 52 और 10 62 और 2 64, कितना आ गया 64। तो कहने का मतलब है कि 1 से लेके 264 तक तो गुना करेंगे, तो हमें इसमें जो मिला वो मिला 64 जीरो। कितना जीरो मिला 64 जीरो मिला। देखिए 1 से लेके 699 तक 172 जीरो मिला, लेकिन क्वेश्चन तो हमसे पूछ रहा था 265 से लेके 699 तक ही, इसके पीछे तो नहीं पूछ रहा था। लेकिन इसके पीछे लगातार सीरीज बनाने के लिए 1 से लेके 264 तक हमने इसमें जोड़ दिया। तो अब यहाँ से लेके 1 से लेके 264 तक 64 जीरो घटा लेंगे तो क्या 265 से लेके 699 तक वाला जीरो नहीं मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ करेंगे, तो हम लिखेंगे 172 माइनस का 64। ध्यान दीजिए तो आ जाएगा कितना, देखिए 12 में से 4 जाएगा 8। अब देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, और ये कितना जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 108 जीरो, 108 जीरो मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो इनको अगर गुना किए, इनको लेके यहाँ सब गुना किए, यानी 265 से लेके लगातार 699 तक टोटल जो जीरो मिलेगा वो मिलेगा 108। तो एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी लगातार सीरीज नहीं देगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को आप पहले लगातार सीरीज बना के तब उसे पूरा जीरो निकाल लीजिएगा, और जहाँ से क्वेश्चन दिया होगा उसके पीछे का जीरो निकाल लीजिएगा। जैसे हमने 1 से 264 तक का निकाल लिया 64, और 1 से लेकर 699 तक का निकाल लिया 172। तो 172 में से 64 घटा देंगे तो 265 से लेकर 699 तक में जितना जीरो बनेगा वो निकल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं हम लोग, तो फिर आपका ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें टोटल जो जीरो मिला वो कितना मिला 108 जीरो। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अब एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ध्यान, अगर कहीं लिखा है इस तरह से क्वेश्चन लिखा है 251 गुने 252 गुने 253 गुने 500, ध्यान दीजिए 500 चाहे 1000 तक मान लीजिए लिखा है 1000। पूछे कि इसमें अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी, तो इसमें अंतिम से जीरो की संख्या निकालना है। तो ध्यान दीजिए पहले तो हम इसे लगातार सीरीज बना दें,
पहले तो हम इसे लगातार सीरीज बना लें, यहाँ से यहाँ तक है, तो लगातार सीरीज बनाएंगे तो हम इसी क्वेश्चन को लिखेंगे कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ से फिर लिखेंगे 250 गुने 251 गुने 252 गुने डॉट 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 डॉट, कहाँ तक 1000। तो बताइए क्या ये लगातार सीरीज मिला? क्या ये लगातार सीरीज मिला? तो अब हम देख लिए कि 1000 में 5 की संख्या कितना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, हम इसमें 5 की संख्या मालूम करेंगे तो 1000 हम 5 से घात देंगे तो आ जाएगा कितना 200 में हम 5 से घात देंगे तो आ जाएगा 40, फिर 40 में हम 5 से घात देंगे तो आ जाएगा 8 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, यानी 200 240 8 48 और 49 कितना आ गया 249। यहाँ 5 का संख्या कितना गया 249। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेके लगातार 1000 तक गुना किया जाए तो इसमें नंबर ऑफ जीरो, ध्यान दीजिए नंबर ऑफ जीरो जो मिला वो मिला 249। उसी तरह से अब हम इसी मल्टीप्लिकेशन को अगर यहाँ तक गुना करें, ध्यान दीजिए क्वेश्चन 251 से है तो 250 तक तो हमने खुद से जोड़ा है, 250 तक तो हमने खुद से जोड़ा है। तो अब हम 250 तक मालूम कर लेते हैं कि कितना जीरो है। तो 250 में 5 से भाग 5 का संख्या मालूम कितना तो आ जाएगा कितना 5 से 50। अब फिर 50 में 5 से भाग तो आ जाएगा 10, फिर 10 में 5 से भाग लीजिए तो आ जाएगा कितना, यानी 50 10 60 है 5। यानी हम कहें यहाँ से यहाँ तक जो हमें जीरो मिला, यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ जीरो जो मिला वो मिला कितना 62। कितना मिला 62। यानी हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 1000 तक को अगर लगातार गुना करें तो टोटल जीरो की संख्या 249 मिला, और 1 से लेके 250 तक गुना करें तो टोटल जीरो की संख्या 62 मिला। यानी हम कह सकते हैं कि हमें क्वेश्चन तो 251 से 1000 तक था, यानी 251 से 1000 तक था, तो 1 से लेके 250 तक जो 64 जीरो मिला वो क्या 249 में से घटा देंगे तो क्या हमें 251 से लेके 1000 तक का मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। तो 249 में से हमें कितना घटाना है 62। ध्यान दीजिए तो 9 में से हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ दाएं लेगा 10 4 14 से 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो यहाँ हो जाएगा 1। यानी टोटल जो जीरो मिल गया वो कितना मिल गया 187 जीरो मिल गया, है ना। टोटल जो जीरो मिला वो कितना मिला 187। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1870 जीरो हो जाएगा 1870। क्यों? क्योंकि देखिए 251 से लेके 1000 तक पूछ रहा था, तो 251 से 1000 तक जो जीरो मिला वो मिला 187। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 1000 तक में 249 मिला था, और 1 से लेके 250 में 62 जीरो मिला था। क्वेश्चन 251 से ही पूछ रहा था, तो 249 में से 62 जीरो 1 से लेके 250 तक वाला घटा देंगे तो क्या 251 से 1000 तक का 187 जीरो मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, लिंक पे जाके आप बाकी का वीडियो देख सकते हैं। जैसे यूनिट डिजिट का हमने कंप्लीट करा दिया है, थ्योरी और क्वेश्चन भी, तो वहाँ से आप क्वेश्चन के साथ साथ पूरा बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का भी सारा क्वेश्चन हम लोग टेलीग्राम पे डाल रहे हैं, और टेलीग्राम हमारा चैनल है जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उस पर जाके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। जैसे ही इसका थ्योरी खत्म होगा तो इसका PDF मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से PDF इसका भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। तो ये हमारा पार्ट 2 था नंबर ऑफ जीरो में।
इसमें हो सकता है कि एक वीडियो और बनेगा तो इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा, तो उसका फिर हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे। तो चैनल कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, तो उसमें कुछ कमी होगा तो हम उस पर अपना सुधार करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए ये क्लास इतना ही है।